हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सीक्वल ट्रांजैक्शन। तो सीक्वल सर्वर में आप जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या कुछ भी टास्क परफॉर्म करते हैं, अपडेशन हो, डिलीशन हो, इंसर्शन हो, वो सभी ट्रांजैक्शन कहलाता है। अब ट्रांजैक्शन में एक ऑपरेशन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा ऑपरेशन भी हो सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन जो है वो हर एक काम को एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट करता है। लेट सपोज आप किसी एटीएम पे गए, तो आपने एटीएम पे सबसे पहले अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं, देन उसमें पिन एंटर करते हैं एंड ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाता है। फिर वो आपको कैश विड्रॉ करके देता है, देन फिर एक स्लिप आपको मिलती होगी या रिसिप्ट आपको मिलती होगी, देन ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो वही यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इस ब्लॉक में। तो आप जब भी एटीएम पे आए, आपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया, देन अकाउंट बैलेंस को रीड करेगा सिस्टम, आपका बैलेंस जो है वो फेच करके देगा, विड्रॉ करेंगे आप, एंड देन वो उस चीज़ को सिस्टम में अपडेट कर देगा, उस अमाउंट को डिडक्ट कर देगा। अगर ये जो रेड ब्लॉक में लिखा हुआ है, ये एक सिंगल यूनिट ऑफ टास्क है। अगर ये टास्क कंप्लीट हो जाता है तो ये कमिट कर लेगा ट्रांजैक्शन को, अदरवाइज रोल बैक कर लेगा। अब इस एटीएम में केवल दो ही ऑप्शंस पॉसिबल है, या तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो कमिट का मतलब होता है चेंजेस को सेव कर लेना, एंड रोल बैक का मतलब होता है दोबारा से ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करना स्टार्टिंग से। नाउ कोई भी ट्रांजैक्शन इन चार प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, जिन्हें हम एसिड प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरव्यूज़ का, आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? बेसिकली ये चार टर्म्स हैं, ACID। ए का मतलब होता है एटॉमिसिटी, यानी कि या तो ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा आइदर वन, या वो रोल बैक हो जाएगा आइदर ज़ीरो। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होती, इसे हम एटोमिसिटी कहते हैं। कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी यानी कि ये इंश्योर करती है कि जो डेटाबेस है उसकी स्टेट प्रॉपरली चेंज हो रही है जब आप ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुली कमिट कर दे रहे हैं। यानी कि ऐसा ना हो कि बैलेंस आपने पैसे विड्रॉ कर लिए हैं एंड बैलेंस अपडेट ना हुआ हो, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जैसे ही आप ट्रांजैक्शन को कमिट करते हैं, उसके बाद तुरंत चेंजेस रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये है हमारा कंसिस्टेंसी। इसके बाद है आइसोलेशन। आइसोलेशन यहाँ पे रेफर करता है कि अगर मल्टीपल टास्क हो रहे हैं डेटाबेस में, तो वो इंडिपेंडेंट हो, यानी कि वो एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, जिससे कि डेटाबेस में इनकन्सिस्टेंसी आ जाए या वो ठीक से फंक्शनैलिटी ना कर पाए। द लास्ट थिंग इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? इट इंश्योर्स दैट रिजल्ट और अफेक्ट ऑफ अ कमिटेड ट्रांजैक्शन परसिस्टेड इन केस ऑफ अ फेलियर सिस्टम। यानी कि अगर आपका बाई चांस सिस्टम फेल हो जाए तो बाकी की अदर चीज़ों पे इसका इफेक्ट ना जाए, यानी कि जो ट्रांजैक्शन कमिट हो चुके हैं वो, और जो कमिट नहीं हुए हैं या जो प्रोसेस में है, उन्हें अबॉर्ट करे और उन्हें दोबारा से स्टार्ट करे। यानी कि सिस्टम फेलियर का इफेक्ट हमारे स्टोर डेटा पे प्रोग्रेस में है, उन पे उसका इफेक्ट ना जाए, ड्यूरेबल रहे हमारा सिस्टम। तो ये होती है हमारी एसिड प्रॉपर्टीज़। नाउ द लास्ट पार्ट इज मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। सीक्वल सर्वर में हमारे पास ट्रांजैक्शन के लिए तीन मोड होते हैं। पहला है ऑटो कमिट। इसमें सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट ही अपने आप पता लगा लेता है कि कब ट्रांजैक्शन को कमिट करना है और कब रोल बैक करना है। सेकंड वन इज़ इम्प्लिसिट। इसमें ट्रांजैक्शन अपने आप स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन आप इसको कमिट और रोल बैक करते हैं कमांड्स के थ्रू। आपको डिफाइन करना पड़ता है कि कहाँ पे ट्रांजैक्शन को कमिट करना है और कहाँ पे रोल बैक करना है। एक्सप्लिसिट में सिस्टम की तरफ से कोई फर्क नहीं डाला जाता, कोई चेंजेस नहीं किए जाते, यहाँ पे सब कुछ आप ही को डिफाइन करना होता है। तो ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये चार कमांड होती हैं: कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट एंड सेट ट्रांजैक्शन। कमिट जैसा कि मैंने आपको बताया था, चेंजेस को सेव करता है। रोल बैक अंडू कर देता है, चेंजेस को स्टार्टिंग पे पहुंचा देता है दोबारा से। सेव पॉइंट क्या करता है? इट क्रिएट पॉइंट्स विद इन ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन इन विच टू रोल बैक। यानी कि उस पॉइंट पे सेव कर दीजिए जहाँ से खराबी आना स्टार्ट हो गई हैं आपके प्रोग्राम में, एंड वहाँ तक उसको रोल बैक कर दीजिए जहाँ पे लास्ट सही टास्क परफॉर्म हुआ था। लास्ट वन इज सेट ट्रांजैक्शन। ये उस प्लेस को नाम दे देता है जहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ था। एंड तो आपको सबसे ज़्यादा यूज़ इन्हीं दोनों का पड़ेगा, ये हमेशा यूज़ होंगे ट्रांजैक्शन के साथ। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे आप समझते हैं वन बाय वन।
समझ लेते हैं हमारे ऑटो कमिट ट्रांजैक्शन को, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सिक्वल सर्वर की तरफ से प्रोवाइडेड होता है। इसमें आप ऑटो कमिट या रोलबैक किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के द्वारा होता है। तो मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है मार्क्स नाम की, जिसमें 10 वैल्यूज़ शो हो रही हैं। यहाँ पे मैंने 3 बेसिक क्वेरीज लिखी हैं, जिसमें पहली क्वेरी में मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ एंटर कर रहा हूँ, देन सेकंड क्वेरी में कुछ वैल्यूज़ अपडेट कर रहा हूँ, एंड थर्ड में कुछ डिलीशन परफॉर्म कर रहा हूँ। नाउ लास्ट में ये जो मैंने लिखा हुआ है सिलेक्ट @tran count, ये जो ट्रान काउंट है ये सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल होता है, जो आपको ट्रांजेक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है हमेशा, एंड जब ट्रांजेक्शन कमिट हो जाते हैं उसके बाद जाके इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। तो चलिए एक बार इन्हें रन करके देखते हैं सभी को एक साथ। तो जब मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास सेलेक्ट और ट्रान काउंट की वैल्यू ज़ीरो आई, यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट कमिट हो चुके हैं। अब चेक करते हैं, अगर इनके बीच में इन्हें प्रिंट करके देखा जाए तो इसकी वैल्यूज़ क्या आएगी। केस स्टडी करके देखते हैं एक बार। तो एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे सबकी वैल्यू 0000 आ गई, यानी कि मेरा ये स्टेटमेंट जब कमिट हुआ तब इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। देन अगेन इस स्टेटमेंट के बाद ये फिर से ज़ीरो हो गई, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लास्ट क्वेरी इट ऑल्सो बिकम्स ज़ीरो। तो जब कभी भी ऑटो कमीशन होता है सिस्टम के यानी कि सिक्वल सर्वर के द्वारा, तो इस वेरिएबल की वैल्यू हमेशा ज़ीरो हो जाएगी। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। तो अब बात करते हैं हमारे अगले ट्रांजैक्शन की। तो हमारा अगला ट्रांजैक्शन है इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन। नाउ इन दिस, टू डिफाइन दिस वी नीड टू इनेबल इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शंस ऑप्शंस, यानी कि इसको यूज़ करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से इसे डिफाइन करना पड़ेगा। एसक्यूएल सर्वर ऑटोमेटिकली स्टार्ट अ ट्रांजैक्शन व्हेन एनकाउंटर एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से अगर कोई भी वर्ड मिल जाता है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन को समझ लेता है कि हाँ अब हमारी ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गई है। नाउ यूज़ कमिट टू सेव द ट्रांजैक्शन परमानेंटली एंड रोल बैक टू कैंसिल द ट्रांजैक्शन परमानेंटली ऑलवेज। तो जब तक आप कमिट नहीं करेंगे तब तक ट्रांजैक्शन सेव नहीं होगा, और अगर आपको कैंसिल करना है तो रोल बैक यूज़ करना पड़ेगा। अब इस चीज़ को यहाँ समझते हैं। सेम क्वेरी हमारे पास, बस यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है। तो जब हमने पिछली क्वेरी में देखा था, इस वेरिएबल की वैल्यू हमेशा ज़ीरो हो जाती थी आफ्टर जब भी सारे कमिटमेंट कंप्लीट हो जाते थे या ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाते थे। यहाँ पे कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस वाली क्वेरी में वो सिक्वल सर्वर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले रहा था। हमने सब कुछ सिक्वल सर्वर पे छोड़ दिया था कि आप ही को डिटेक्ट करना है कब कंप्लीट हुआ है, कब कैंसिल हुआ है। बट नाउ यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। सो डिफाइन करने के लिए जस्ट ये कीवर्ड आपको ऐड कर देना है। इसको कैपिटल में लिख लेते हैं, सब कुछ कैपिटल में लिखा हुआ है। नाउ अब ठीक है, तो एक बार इस सेलेक्ट काउंट को भी कॉपी कर लेते हैं एंड देखते हैं कमिट से पहले इसकी वैल्यू क्या होती है और कमिट के बाद क्या होती है। चलिए हिट करते हैं क्वेरी को। ओ कनेक्ट हो जा। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये कुछ रिजल्ट्स आए हैं। तो जब तक मेरा ट्रांजैक्शन, एक मिनट के लिए इसे हटा देते हैं, तो जब तक मेरा ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हुआ था, यानी कि कमिट से पहले ये वाला चला है, तो मेरी वैल्यू 1 थी। बट कमिट होने के बाद मेरे ट्रान काउंट की वैल्यू फिर से 0 हो गई, यानी कि ये बात तो प्रूव हो गई कि कमिट के बाद हमारा ट्रान काउंट हमेशा 0 होता है, लेकिन उससे पहले हमेशा इसकी वैल्यू 1 रहेगी। कॉपी कर लेते हैं इसे एक बार और, एंड इसको यहाँ पे भी एक बार चला के देखते हैं। चलिए फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंड नाउ आप देखेंगे जब तक कमिट नहीं हुआ है तब तक ट्रान काउंट की वैल्यू 1 आती रहेगी। तो ये था हमारा इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे इतना तो हमने समझ ही लिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये जो कमिट और रोल बैक हैं, ये ऐसे कीवर्ड सिंपली यूज़ हो सकते हैं या इनके साथ कंडीशन भी अप्लाई हो सकती है। चलिए एक बार कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। डिक्लेयर @, चलिए काउंट मान लेते हैं, एंड इंट टाइप करेगा, ऑब्वियस है। सेट कर लेते हैं काउंट को, काउंट, चलिए अभी के लिए ट्रू कर देते हैं,
एंड काउंट अगर ट्रू है तो कमिट हो जाओ एंड वरना क्या करो, रोल बैक हो जाओ। तो चलिए फ़िलहाल काउंट 1 है, इसका मतलब कमिट होना चाहिए, एंड कमिट होना चाहिए इसका मतलब फ़िलहाल के लिए इस कमांड को कमेंट आउट करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ मैंने एग्जीक्यूट किया एंड रोज़ अफेक्टेड दिखा रहा है ये। तो फिर टेबल को चेक कर लेते हैं एक बार। तो टेबल में रिजल्ट आप देखेंगे लास्ट में 25 वैल्यू ऐड हो चुकी है, यानी कि जब कंडीशन ट्रू थी तो ये काम कर गया। अब लास्ट वाली कमांड को भी एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि हमारी वो रो डिलीट हो जाए। तो नाउ वो रो अब डिलीट हो चुकी होगी। इस बार काउंट को 0 करके देखते हैं। चलिए अब देखते हैं अब क्या होता है। तो सेलेक्ट करते हैं यहाँ तक, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे ये देख रहा है लेवल 16 द रोल बैक ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट हैज़ नो करस्पॉन्डिंग बिगिन ट्रांजेक्शन, यानी कि आपका रोल बैक यहाँ पे नहीं हुआ है क्योंकि वैल्यू यहाँ पे फॉल्स आ गई थी। सॉरी, हाँ, वैल्यू यहाँ पे फॉल्स हो गई, इसलिए ट्रांजेक्शन कभी हुआ ही नहीं। तो आप देखेंगे मेरी टेबल में कोई भी नया रिकॉर्ड ऐड ही नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप कंडीशनल इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। सो नाउ मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर, इट वाज एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शन। अब एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है, सब कुछ हम ही को डिफाइन करना होता है। सर्वर खुद से कुछ भी नहीं समझता, सर्वर यानी कि सीक्वल सर्वर। तो इस क्वेरी में एक छोटा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं बिगिन कीवर्ड का यूज़ करता हूँ एंड ट्रांजैक्शन। तो जब मैं बिगिन ट्रांजैक्शन लगा देता हूँ, इस कीवर्ड का यूज़ करने लग जाता हूँ, तो ये क्वेरी मेरी कन्वर्ट हो जाती है एक्सप्लिसिट क्वेरी में। माफ़ कीजिएगा, यहाँ से ऑन भी हटाना पड़ेगा। हाँ, तो अब ये मेरी इम्प्लिसिट क्वेरी कन्वर्ट हो चुकी है कम्प्लीटली एक्सप्लिसिट क्वेरी में। बाकी कंडीशन सेम रहेगी, फंक्शनैलिटी एकदम सेम रहेगी इम्प्लिसिट की तरह। तो ये है हमारा एक्सप्लिसिट ट्रांजैक्शन। So this is all for this lecture. I hope you get all the information in the correct way. आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. Till then, happy coding.